दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। पटना से छपरा के लिए रवाना हो गया हूं मैं। दो तीन दिनों के लिए मैंने गैप लिया था रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए, और चूंकि लंबा चलना है 6 महीना मुझे आंदोलन रथ के साथ। कल पटना से लौटा था, पटना लखनऊ से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अभी निकल गया। खुशी की बात यह है कि मेरे एब्सेंस में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष शशि भूषण तांती जी, राष्ट्रीय सचिव रमाशंकर जी और प्रदेश के युवा अध्यक्ष दिनेश दास जी ने जिस तरह से रथ को संभाला है, आंदोलन रथ को, और जिस तरह से रिस्पॉन्स मेरे एब्सेंस में भी गोपालगंज और सिवान में देखने को मिला है, इससे लगता है कि हाँ को रथ अम्पान अपनी गति बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि सिवान में जिस तरह से रथ का स्वागत किया गया और जिस तरह से भीड़ उमड़ी, ये 20-25 वर्षों में सिवान में पहली बार हुआ है। और ऐसा लगने लगा है कि ये जो आग है, ये जो चिंगारी थी आंदोलन की, हाको रथ अम्पान की, वो गांव-गांव, घर-घर, बच्चे, बूढ़े, जवान, नौकरी वाले, गैर नौकरी वाले, हर एक वर्गों में पान समाज के हर एक घर तक पहुंचा है। और पान समाज से बाहर निकलकर यह आंदोलन का असर अब दिखने लगा है अन्य जातियों में भी, राजनीतिक दलों में भी। और ये महज 20-22 दिन के आंदोलन में हुआ है और हमें पूरा बिहार जाना है और गांधी मैदान तक पहुंचना है। 27 अक्टूबर को हाको रथ अम्पान की पहली रैली है। और अभी जब मैं घर से निकल रहा था तो एक हमारे पान समाज के मंझौलिया से एक बुजुर्ग का फोन आया और उन्होंने कहा कि गुप्ता जी, हम लोग सब तैयार हैं रैली में जाने के लिए, तो क्या जाने का कुछ व्यवस्था है या रैली स्थल पे कुछ खाने की व्यवस्था है? तो मैंने उनको कहा कि सर, ये एक तपस्या है, एक आंदोलन है, आरक्षण वापसी का एक संघर्ष पे हम लोग हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ खाने की व्यवस्था और आपके भाड़े की व्यवस्था की जा सकती है? उन्होंने कहा कि नहीं, आप कितना करेंगे और जिले के लोग भी कितना करेंगे। ये आंदोलन में हमें खुद निकलना होगा, और जब हम खुद नहीं निकलेंगे, हमारे बच्चे घर से खुद नहीं निकलेंगे अपने पैसे से, अपने मोटरी खाना बांध के, तब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगा। यह आंदोलन हम सबों का है। और वो उन्होंने खुद ये बात कही। दोस्तों, 27 अक्टूबर मोतिहारी में होने वाली रैली, 10 नवंबर मुजफ्फरपुर में होने वाली रैली, और 24 नवंबर, अभी फिलहाल मैं 3 रैलियों की बात कर रहा हूँ, 24 नवंबर को होने वाली रैली, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमें, मेरे लिए, आपके लिए जीवन मरण की लड़ाई है। आपको स्वतः निकलना पड़ेगा, घर से खाना खा के, घर से खाना लेके। जिस तरह से मोबाइल रिचार्ज कराते हैं प्रत्येक महीने 200, 300, 400, सिर्फ एक दिन मांगा है आपके जिले के रैलियों के लिए और एक दिन गांधी मैदान के लिए।
और ये 2 दिन आपके जीवन को और आपके बच्चे के जीवन को बदल के रख देने वाला है। अभी मैं छपरा के रास्ते हूँ, सिवान से हाको रथ अम्पान की आंदोलन रथ आज छपरा के प्रभारी व प्रदेश अध्यक्ष प्रकोष्ठ के पंचायती राज के उनको सौंपा जाएगा और फिर 2 दिन हम आज और कल छपरा में रहेंगे और परसों मोतिहारी के लिए हम निकल जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मोतिहारी में होने वाली जो सभा स्थल है वो जगह छोटा पड़ेगा और एक आगाज हाको रथ अम्पान की जबरदस्त चंपारण की धरती देने जा रहा है पूरे बिहार को। और मैं पहले भी कहा कि ये बिहार की धरती से होता हुआ झारखंड पूरे भारत की सीमा को हम लोग क्रॉस करेंगे और विश्व के मानचित्र पे यह आंदोलन आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए आंदोलन तभी सफल होता है और अधिकार तभी मिलते हैं जब एक एक घर से लोग मानसिक तौर पे, दिमागी तौर पे शरीर से स्वतः मैदान की लड़ाई में आ खड़ा होता है। और ये लड़ाई लड़ने की कला के सीखने का भी नाम है। हमने कहा जब सड़क से सदन तक लड़ेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि हम अपने पान समाज में नेतृत्व पैदा करेंगे, नेता पैदा करेंगे और उनको सदन भेजेंगे। एक लड़ाई सदन के अंदर होगा और दूसरी लड़ाई हम सड़क पे लड़ेंगे। और जब तक सदन के अंदर से लड़ाई नहीं होगी, सदन से अंदर में लड़ने वाली लड़ाई हमें सड़क पे लड़ने वालों को मजबूती प्रदान करेगी। इससे आइए, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई मेरी बहनों की है, मेरी माताओं की है, ये लड़ाई हमारे आने वाले नस्ल को बदलने की है। आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में जैसे चिंगारी सी फैली है। कोई एक होता है जो अपना घर, अपना सर्वस्व लुटाता है और फिर समाज उसके सामने आ खड़ा होता है। गांधी जी लिखते हैं नील के दाग, उनकी एक किताब है छोटी सी, नील के दाग। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी ने भी परिकल्पना नहीं की थी कि चंपारण की पहला प्रयोग जो उनका सत्याग्रह था वो मानक बनेगा और अंग्रेजों को भगाने में वो सत्याग्रह सफल होगा। एक तरह से प्रयोग था। लेकिन हमने आंदोलनों को पढ़ा है, अन्ना आंदोलन को देखा है, हमने जेपी आंदोलन के रिजल्ट को देखा है। और जब हमने परिकल्पना की थी हाको रथ अम्पान का, तो बिहार में कोई भी आंदोलन बिना गांधी के तस्वीर के हो नहीं सकता था। इसलिए मैं गांधी जी की तस्वीर लगाई, पहला तस्वीर। और जब आरक्षण की मांग करते हैं तो बिना बाबा साहब के तस्वीर के बिना हम आरक्षण की मांग, कोई भी मांग बेईमानी है। इसलिए मैंने दूसरी तस्वीर हाको रथ अम्पान के बैनर पे बाबा साहब की लगाई। तीसरी तस्वीर वीरांगना झलकारी बाई की है। झलकारी बाई आपको पता है झांसी की रानी को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान दे दी थी। अपने छोटे से बच्चे को अपने पीठ पे ले झलकारी बाई अपनी जान दे दी ताकि झांसी की रानी उस लड़ाई को आगे कर सके, कंटिन्यू कर सके और उनकी जान की बचा सके। और महिला शक्ति को, आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए उस वीरांगना झलकारी बाई की तस्वीर लगाई गई। और हम इन तीनों के बिना इस आंदोलन को आगे ले जा नहीं सकते थे। जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटे छोटे बातों को
बिल्कुल ध्यान में नहीं दिया जाता। कौशल कुमार जी कहते हैं झारखंड में भी आंदोलन को शुरू करो। आपको क्या लगता है झारखंड में दादा हम लोग बिहार के लोग बसे हुए हैं, उनके घर आज भी बिहार में है। मैं जानता हूं कि यहाँ की चिंगारी झारखंड पहुंचेगी। झारखंड, उड़ीसा, असम, यूपी, मध्य प्रदेश, जहां जहां तांती तत्वा हैं, पान समाज के लोग हैं, नेपाल, आज एक जगह हम लोग जा रहे हैं जहां झंडों का आदान प्रदान होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे तांती तत्वा पान समाज के लोग उस पान ध्वज हस्तांतरण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो हमने यूपी को शामिल कर लिया, बिहार को शामिल कर लिया। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं रामलीला मैदान में पान ध्वज लहराएगा तब पूरे भारत के पान समाज के लोग आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है लड़ाई घर तक नहीं पहुंचेगी तब तक यस हरी तांती पान लगते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम और आप इस आंदोलन को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां हम में से किसी ने परिकल्पना नहीं किया। और दोस्तों, आप लड़ाई के इतिहास को देखिए। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जब किसी माँ के गर्भ से जुड़वा बच्चा पैदा होता है, एक ही माँ, और वो जब दूध पीने की, जो उसमें मजबूत बच्चा होता है वो ज़्यादा दूध पी जाता है। इसलिए हिस्सेदारी की लड़ाई में, राजनीति की लड़ाई में जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको हिस्सेदारी मिल नहीं सकती। जरा सोचिए, इतनी आरक्षण की जो मांग है, उस आरक्षण पे आप डीएम, एसपी, दरोगा, सिपाही, रेलवे में, सरकारी नौकरियों में, सेना में, विभिन्न शासनिक क्षेत्रों में जा सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं। तो मजबूत होते हैं कि नहीं होते? उस आरक्षण से आप एमपी, सीएम, पीएम, एमपी, मंत्री, एमएलए, पता नहीं क्या क्या बन सकते। एक आरक्षण के माध्यम से आप सत्ता के हर गलियारे तक पहुंच जाते हैं, शासन प्रशासन के हर गलियारे तक पहुंच जाते हैं। तो कितनी बड़ी चीज है। और इतनी बड़ी चीज जो 78 वर्षों से आपको एक साजिश के तहत हाशिए पे रखा, इतनी आसानी से दे देगा। मैं इस गलतफहमी को नहीं पालता, इसलिए कहता हूँ कि लड़ने के लिए आपको सड़क पे आना होगा। पिंटू लिखते हैं, अरे गाना के साथ होर्डिंग, हैंडबिल। ठीक है पिंटू, अकेले लड़ रहा हूँ ना भाई। तो मैं मनोज कुमार, हम आपके साथ हैं दिल्ली से। मनोरंजन जी, आप कब वापस आएंगे? आप अपने गांव गांधी मैदान में इस आंदोलन के आइए। मुझे समाप्त करना होगा ये कह के कि मैं इस गलतफहमी में नहीं हूं कि सरकार और सत्ता के पक्ष इतनी आसानी से इस आंदोलन को रिस्पॉन्स देगा। वो पहले हमें और आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, और वो शुरुआत उन्होंने कर दी है। जहां जहां रैलियां, मैं आपको पता 10 रैली करने जा रहा हूं। हमारे ही कुछ लोग को तोड़ेंगे, उनको फंड करेंगे, उनको पैसा देंगे। उनसे जिस डेट में पान समाज हाकुरा थम्पान की रैली होगी, उसी डेट में वो रैलियां ऑर्गेनाइज अलग जगह पे करवाएंगे, उसके पहले करवाएंगे। ये सारी चीजें होना है। और हम पिछले 40-50 बरस से ये घिसे पीटे आइडिया को हम देख चुके हैं कि जिस दिन रैली या कोई सभा होगी तो उसी दिन में एक और सभा रख दी जाती है, या फिर उसके पहले एक और सभा रख दी जाएगी ताकि आपकी जो सभा, आपकी जो मीटिंग है कमजोर हो सके।
जब हम 4 जून 2023 को बापू सभागार का शंखनाद किए कि पूरे बिहार के 5 समाज बापू सभागार 4 जून 2023 को जुटेगा, तो उसके पहले 28 मई को भी एक रैली कर दी गई, लेकिन एक सभा कर दी गई पटना में। क्या हश्र हुआ उसका। ठीक उसी तरह 24 नवंबर को दरभंगा में एक रैली रखी गई है। उसके पहले भी एक सभा का आयोजन कर दिया गया है। मैं जानता हूं वो पैसे कहां से आ रहे हैं। 27 अक्टूबर को मोतिहारी में है, तो 27 अक्टूबर को और कहीं कहीं बैठकें रख दी गई है। ये 40-50 बरस से होता रहा है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि ये सारी चीजें घिसी पिटी और पुरानी चीजें हो गई है। ये आंधी है, आंखों रथ अम्फान, और इस तरह की चीजों को समझने लग गया है। 24 तारीख को दरभंगा में हम एक विशाल रैली करेंगे। 10 नवंबर को होने जा रहा है मुजफ्फरपुर में। अब देखेंगे कितनी बड़ी रैली होती है। और 27 अक्टूबर मोतिहारी एक मिसाल पैदा करेगा। मोतिहारी में पिछले 10 तरह से जिला सम्मेलन की बात करते थे लोग। जिला सम्मेलन करेंगे, नहीं हो सका था। लेकिन आंखों रथ अम्फान ने एक ऐसा जज्बा पैदा किया, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, छपरा, सिवान, कि अब देखेंगे उसकी आगाज 27 अक्टूबर को होने जा रही है। इसलिए आइए इस